राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बच्चों, आप सभी सत्संग के लिए और सत्संग लाभ के लिए यहाँ पधारे हैं, तो कृपया शांति से अपने स्थान पे बैठ के जितनी देर सत्संग हो सत्संग लाभ उठाएं। उससे पहले आप सबसे एक अर्ज करूंगा मैं, छोटे बच्चों को साथ में लेके आए हो, सामने सड़क है, वाहनों का आना जाना है, बच्चे लापरवाही करते हैं, लेकिन आप लापरवाही मत करो। अपने बच्चों को साथ लेके आए हो, अगर बच्चा यहाँ नहीं रुक पाता है तो आप बाहर लेके जहाँ कहीं आपको छाया जगह मिलती है वहीं लेके बैठ जाओ। अगर अंदर शांति से उसको बैठा सकते हो तो अपने पास बैठाओ, उनको आज़ाद ना छोड़ो। अगर कोई दिक्कत तकलीफ या कोई घटना हुई तो वो अच्छी बात नहीं होगी। आप सबके लिए सबसे पहले तो सत्संग का यही एक वचन है, अगर आप सत्संग में आए हो तो अपने आप को भी अनुशासित रखो और बच्चों को भी अपने कंट्रोल में और अपनी निगरानी में रखो, ताकि किसी अप्रिय घटना हमें ना सुननी पड़े ना देखनी पड़े। ये बैसाखी के नाम का सत्संग इसी आश्रम में हर साल होता है, लेकिन इस बार थोड़ी तब्दीली कर दी। मैंने बोल दिया था कि अगर इतवार 1 या 2 दिन 3 दिन पहले भी पड़ता है तो बैसाखी के दिन के बजाय उसी के नाम का सत्संग होगा। अगर रविवार को रखा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि उससे कर्मचारी लोग, विद्यार्थी लोग और दूसरे भी सत्संगी ज़्यादा और अच्छा लाभ उठा सकेंगे। सो इसलिए 2 दिन पहले ये सत्संग का आयोजन किया गया है। और सत्संग तो हमेशा होता रहता है। सत्संगी के लिए अगर उसकी भावना है सत्संग की, तो सत्संग एक पल के लिए भी नहीं रुकता। ये सत्संग जहां हम इकट्ठे बैठ के वचन का सुनना, वाणी का पढ़ना या दूसरे कोई वार्तालाप या आध्यात्मिक परिचर्चा या कोई भी उपदेश जो हमारी रूह से संबंधित मन को काबू करने का, अपने जीवन को सुधार के आध्यात्मिकता की डगर पर चलाने के लिए हो, वही सत्संग होता है। लेकिन सत्संगी सही मायने में वही होगा जो सत्संग की बातों पर अमल करेगा, वचन को सुन के उसको मानेगा। और वचन को कौन मानेगा? जिसका गुरु पर विश्वास होगा। धार्मिक ग्रंथों को उठा के देखो, महापुरुषों की किसी की भी वाणी को देखो, सब में इस बात पर बल दिया गया है कि अगर तुम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो गुरु के वचन की पालना करना सीखो, अपने आप को अनुशासन में रखो और गुरु के वचन को मंत्र मान के अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल दोगे तो तुम्हारी जीवित मुक्ति हो जाएगी। संसार में किस कदर माया का जाल फैला हुआ है, कदम कदम पर काल का पहरा है, और उन्होंने हमारी रूह को, आत्माओं को इस तरह से घेर के जकड़ रखा है कि बिना गुरु के ज्ञान के छूटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है
कि गुरु और शिष्य का नाता हम भुला देते हैं। क्यों भुला देते हैं? कि हमारा अंदर का अहंकार है वो खत्म नहीं होता। हम बिना कुछ जाने पहचाने अनजाने में ही सब कुछ बन जाते हैं। हम दो बातों को सीख के समझते हैं हम ज्ञानवान हो गए, पता होता है हम कितने पानी में हैं, फिर भी हमें लज्जा आती है ये कहते हुए कि हमें कुछ नहीं पता। हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह हर इंसान की एक कमी है और इसी को अभिमान कहा है। संतों ने कहा है कि ये मार्ग दीनता का, अधीनता का, स्नेह का, आत्मीयता का और समन्वय का है। जिस इंसान में प्यार नहीं है, आत्मीयता नहीं है, जिसमें स्नेह की भावना नहीं है, दूसरे जीवों में जो परमात्मा रूप नहीं देखता है, हमेशा द्वेष और दूर भावना की अग्नि में जो जड़ा करता है, वो क्या खाक उन्नति करेगा, क्या धर्म के मार्ग पर चलेगा। दुनिया में आत्म बल, मन का बल, धन का बल, इनके सहारे पकड़ के इंसान संसार में लुटता है, लुटते आए हैं। बड़े बड़े धीर पुरुषों को लुटते देखा है, ऋषियों को लुटते देखा है, राजे महाराजाओं को देखा है। बड़ों की खाक तक साननी पड़ी उनका मान अभिमान तहस नहस होते हुए देर नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय शक्ति को नहीं पहचाना। धन की शक्ति को जान लिया, मन की शक्ति को जान लिया, शरीर की शक्ति को जान लिया, लेकिन ईश्वरीय शक्ति को नहीं पहचान पाए। वो ईश्वरीय शक्ति सब शक्तियों पर अपना काबू रखती है। उसी के संतुलन के आधार पर ये सारी सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना है, सब चलती है। उसका भेद पाने के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं। लेकिन गुरुओं के पास भी हमें क्या सोच के जाते हैं कि हमें अच्छी अच्छी बात मिले, तर्क वितर्क मिले, आलोचना प्रत्यालोचना करने का जिसमें सामर्थ्य हो उसको गुरु मान लेते हैं। जिसको चार बातें याद हो जाएं या जो दूसरों को अपनी ओर खींच सके उसको हम गुरु मान लेते। गुरु नाम इसका नहीं है और ना ही इसका ज्ञान प्राप्ति है। ज्ञान प्राप्ति एक सार वस्तु, जिसने आत्म को नहीं पहचाना, जिसने अपने आप को नहीं जाना, उसको कोई ज्ञान नहीं है। एक शिष्य गुरु की खोज में निकला और चलते चलते उसने गुरु भी खोज लिया। उसने देखा कि गुरु का ये आश्रम है, अच्छा ठीक ढंग में दिखाई देता है, और उसने विचार किया मैं इन्हीं को गुरु बनाऊंगा और जाके उनके संग रहने लगा। लेकिन संग और 5, 7, 10 दिन में रहा, परंतु उसने जो बात सोची थी वो दिखाई नहीं दी। जीव में इतनी ताकत कहाँ है गुरु को पहचान सके? और गुरु कहाँ अपना ढिंडोरा पीटता है कि मैं गुरु हूं, मुझे ज्ञान है, मुझे समझ है, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। गुरु कभी नहीं कहता। जिसको वो दौलत मिलती है वो तो दीनहीन गरीब बन जाता है, वो दिखावा नहीं करता। क्योंकि जिसका मान अभिमान गया वो दिखावा किस चीज का करेगा? तो उसने देखा कि गुरु में बड़ी सादगी थी, ना वो ज्यादा बात करता था, ना कुछ बोलता कहता था। वो उसके संग 5-7 दिन में रहा, लेकिन उसने सोच लिया कि गुरु में वो बात नहीं है, ज्ञान नहीं है इनके पास, क्या करूंगा मैं रुक के। और उसने फैसला कर लिया कि कल मैं चला जाऊंगा यहां से। लेकिन जो ही वो अगले दिन जाने के लिए तैयार हुआ, उसी स्थान पे एक और दूसरा महात्मा आया। क्योंकि अगले दिन सत्संग का भंडारे का आयोजन था। वो महात्मा आया तो उसका मन करा कि चलो आज ये आया है तो मैं भी इनके पास आज और रुक जाता हूँ, जाना है तो कल को चला जाऊंगा। भंडारे का वक्त था और महात्मा आए, बहुत से सत्संगी आए, सत्संग का आयोजन हुआ, भंडारे का सारा जब कार्यक्रम हो चुका और रात को जब सत्संग का आयोजन हुआ तो उसमें जो नया आने वाला महात्मा था उसने अपनी बातों से बड़ा प्रभावित किया। बड़े तर्क वितर्क हुए, बड़ी ज्ञान की चर्चाएं हुई, बड़ी आध्यात्मिकता की बात चली। कहीं तप की, कहीं जप की, कहीं संयम की, कहीं साधना की, कहीं कुछ, कहीं रिद्धि, कहीं सिद्धि, कहीं वचन की, कहीं दृष्टि की, सब सिद्धियों की बातचीत की।
कहीं चाचरी, भूचरी, खेचरी, उन्मणी, ये क्रियाएं होती हैं महात्माओं की, कि उन्होंने उनकी चर्चा की और वो शिष्य था, उसने वो परिचर्चा कभी सुनी नहीं थी, इन बातों को सुना और सुन के बड़ा हैरान हुआ। कहीं बड़े बड़े तीर्थों की बात हुई, यज्ञों की बात हुई, बड़ी मंत्रों के उच्चारण हुए, और उस गुरु की बातों को सुन के बस उसने तो ये सोच लिया कि इस गुरु के बराबर तो कोई गुरु नहीं है। वेदों की, ग्रंथों की, गीता का उपदेश इतनी उसने बात की कि पूरी रात की जब चर्चा थी वो सुनता चला गया। वो भी जिज्ञासु था, ये नहीं है, लेकिन उसकी जिज्ञासा क्या थी, उसकी समझ जितनी थी, वो जो चीज चाहता था उसी को सब कुछ मानता था, उन्हीं बातों का ज्ञान था। वो उन बातों को सुन के बड़ा विस्मित था, आश्चर्य में था। जब ये बातें उसने सुनी, उसने सोच लिया कि गुरु हो तो ऐसा हो। पहले वाला तो मैंने सही नहीं देखा। सत्संग समाप्त हुआ, सुबह का टाइम हुआ, उसने भी सोचा मैं भी चलूंगा, लेकिन चलने से पहले जैसे महात्मा ने बड़ी चर्चा की थी, बड़ा उपदेश दिया था और ज्ञान की बड़ी बड़ी जो बातें डींग मारी थी, वो सुबह को कहने लगा उस महात्मा से जो उस डेरे में स्थापित था, कहने लगा महात्मा जी बताओ सत्संग कैसा था, चर्चा कैसी रही, मेरा उपदेश कैसा था। उसको सुन के जो महात्मा था वो कहने लगा कि चर्चा क्या थी, चर्चा तो कोई खास नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बोला क्यों, क्या बात थी, कि जो तूने खा रखा था वो उल्टी कर दी, और जो इंसान उल्टी करता है उसमें बदबू आया करती है। तेरे पास तेरी अपनी चीज इसमें कौन सी थी? अगर तेरा कुछ अनुभव होता, तेरी कुछ बातें होती तो मैं मानता। तूने तो वेदों की, शास्त्रों की और उन बातों को, मंत्रों का उच्चारण करके जो गिनी चुनी और याद की हुई बातें थी, बाहर की चीजों को जो अंदर लेके जाते हैं फिर उनको वापस कर देते हैं, वो वमन ही तो है, उल्टी करना ही तो है। और जो उल्टी कर दी थी तो उल्टी में जो बदबू आती है, तेरी बातों में वैसी ही बदबू आती थी, खुशबू कहाँ से आएगी। उस महात्मा को अपनी औकात का पता लग गया, और जिस शिष्य ने उसकी बातें सुन के बड़ा आश्चर्य में हुआ था, वो हैरान हो गया कि जिसको मैं गुरु ही नहीं मानना चाहता था, कहता था यहाँ मुझे क्या मिलेगा, वो तो बहुत छुपा हुआ रुस्तम निकला। और जिसने ऐसी लंबी चौड़ी बात बताई थी जिनसे मैं इतना प्रभावित हुआ था, और मैंने सोचा था कि गुरु हो तो ऐसा हो, वाकई में इसकी बातों को तो मिथ्या साबित कर दिया कि इसके पास अपनी क्या बात है। सत्संग की भी सत्संग यही महिमा है। अगर आपने सत्संग की बातों को सुन के अगर यूं की यूं उगलते हो, कबीर साहब ये कहता है, दादू ये कहता है, पलटू ये कहता है, गीसा संत ये कहता है, स्वामी जी ये कहते हैं, हमारे घर का क्या। अरे उन्होंने जो बात कही थी, अपने अनुभव कहे, उनका तो कहना ठीक था, लेकिन मैं तो बार बार कहता हूं जो कही जाती है वो असल चीज अब भी नहीं कही जाती। सत्संगी को चाहिए जो गुरु से जो ज्ञान लिया, गुरु कहता है उसको करना चाहिए। और गुरु आपसे क्या करने के लिए कहता है? गुरु आपको करने के लिए कहता है नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करोगे, ईश्वरीय शक्ति को ग्रहण करोगे, उसके नजदीक होते चले जाओगे। जिस चीज का आप सुमन करोगे उसका गुण आपके अंदर यूं का त्यों उतरता चला जाएगा। लेकिन हम करते क्या है कि हमारा बोलना, कहना, सुनना तो जबान तक का भी नहीं रहता है। जिस इंसान के अंदर जो चीज होती है वो बाहर भी आया करती है। जो इंसान जैसा सोचना शुरू करता है वैसा बोल भी देता है। लेकिन हमारे तो सोचने करने में क्या, मन, वचन और कर्म तीनों ही प्रकार से हम इस संसार में अच्छे काम नहीं करते। संतों ने क्या सुधारने के लिए कहा? उन्होंने कहा मनसा वाचा कर्म ना दुख का हूं मत दे, और ऐती रेणी जो रहे वो शब्द रस ले। अगर शब्द का रस लेना चाहते हो, कौन शब्द का? अगर इस शब्द का तो रस लेना चाहते हो तो ये शब्द स्नेह भरा होना चाहिए, प्यार का बर्ताव होना चाहिए। इंसान को अपना आहार, आचार और विचार, तीन चीजों को सुधार लेना चाहिए। आहार जिस इंसान का खान पान शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, अच्छी कमाई का नहीं है, या उसने उसको ठीक ढंग से या अच्छी जगह से ग्रहण नहीं किया है,
तो उसके विचार ख्यालात अच्छे नहीं हो सकते, और जिसके ख्यालात और विचार अच्छे नहीं होंगे तो वो आचार विचार को सुधार ही कैसे लेगा। सबसे पहली जरूरत है कि आदमी अपने आहार को सुधारे, खान पान को, रहन सहन को, अपनी दिनचर्या को, और उसके बाद आचार विचार का। अपने आचार विचार को गुरु के वचन के अनुसार ढाल दो, लेकिन गुरु के वचन के अनुसार वही शिष्य उनको ढालेगा जो गुरु की बात पर निश्चय और यकीन करेगा। आज तो हमारा गुरु कौन है? कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, भक्तन के गुरु संत, संतन के गुरु नाम राम। हम क्या करें? कामी का गुरु कामनी है, लालची का गुरु दाम है। जिसको जिस चीज की लगन लगी है वो उसी में मगन है, और उसी को हासिल करने के लिए वो दिन रात एक करता है। सब नहीं सोचता, धोखाधड़ी करता है, पाप करता है, छल कपट करता है, मन को मारता है, और सब कुछ मान मर्यादाओं को ताक पर रख के खोटे कर्म करता है। और जो खोटे ढंग से काम किया जाता है, चाहे वो मन से किया, चाहे वचन से किया, और चाहे वो तन से किया, तीनों प्रकार से जो कर्म करता है इंसान, आदमी को नरकों में लेके जाता है। अरे सत्संगों में आने का फायदा क्या है? तुम रात दिन सत्संगों में लाते हो, वाणी पढ़ने में लगाते हो, और बाहर आके या संसार में वही खोटे मंदे कर्म करते हो, तो क्या करते हो? क्या सीखते हो? सत्संग का मतलब ये नहीं, सत्संग तो सच्चाई सिखाता है, धर्म सिखाता है, सत्य पर अटल रहने के लिए कहता है। हम थोड़ा सा जहां लालच देते हैं वहीं फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। हम अपने आप को बेच देते हैं, और अपने आप को बेच देना कैसे है कि ना ही हम सच्चाई बोलते हैं, ना सच बोलने के लायक रहते, डरते रहते हैं, डरते हुए सच नहीं कहते। और जो सत्य का सहारा नहीं पकड़ता वो परमात्मा को खाक हासिल करेगा। इसलिए वो नाम, तुम कहते हो सत्य नाम है हमारा, सत्य लोक में हम जाएंगे। अरे सत्य का सहारा तुम नहीं पकड़ते, सत्य नाम को नहीं लेते, सत्य जीवन में नहीं उतारते, सत्य वचन नहीं बोलते, अपने जीवन को सत्य में नहीं डालते हो, तो सत्य का सहारा कहां से ले लिया? कहां से सत्संग सीख लिया?